हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। आज हम डिस्कस करेंगे 27 ऑफ जून के डेली करंट अफेयर क्वेश्चंस। तो अगर आपको इस पर्टिकुलर लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इम्पोर्टेंट डेज। 26 ऑफ जून की बात करें तो 26 ऑफ जून को आता है इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग। ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए और जो ड्रग अब्यूज है उसको रोकने के लिए ये जो इंटरनेशनल डे है वो सेलिब्रेट किया जाता है ऑल ओवर द वर्ल्ड, ड्रग अब्यूज को प्रिवेंट करने के लिए। क्योंकि जो ड्रग्स होती है, ड्रग्स लेने से बहुत सारे लोगों की जानें चली जाती है, बहुत सारे लोगों में बीमारियां लग जाती है, अलग अलग तरह के डिसऑर्डर हो जाते हैं। तो इसीलिए ये जो ड्रग अब्यूज है इसको रोकना है, इलिसिट ट्रैफिकिंग को रोकना है, राइट। तो इससे इसकी अवेयरनेस के लिए, ड्रग अब्यूज को रोकने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए, लोगों को अवेयरनेस देने के लिए ये जो डे है वो सेलिब्रेट किया जाता है। कब किया जाता है? 26 ऑफ जून को। तो इस साल का थीम क्या है? थीम है द एविडेंस इज क्लियर, इन्वेस्ट इन प्रिवेंशन। कि हमें ड्रग अब्यूज को रोकने में इन्वेस्ट करना है, प्रिवेंट करना है, राइट। नेक्स्ट आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट डे 27 ऑफ जून, हेलन केलर्स डे। हेलन केलर्स डे। हेलन केलर कौन थी? ये हेलन केलर, शी वॉज डेफ, डम एंड ब्लाइंड। ना तो उनको सुनता था, ना वो बोल सकती थी, ना ही उनको दिखता था, और फिर भी उन्होंने अपनी जिंदगी में स्ट्रगल किया और इवन के ऑथर भी बनी है। तो बहुत सारे इन्होंने अपनी जिंदगी में काम किए हैं डिसेबिलिटी होने के बावजूद भी, जबकि उनको दिखता भी नहीं था, सुन भी नहीं सकती थी और देख भी नहीं सकती थी। तो ये एक तरह से मोटिवेशन है हम जैसे लोगों के लिए, जो सब कुछ होते हुए भी अपनी शिकायतें रखते रहते हैं, दिन भर रोते रहते हैं। तो ये क्या है? एक मोटिवेशन है हम जैसे लोगों के लिए, हेलन केलर। तो 27 ऑफ जून को इनका बर्थ हुआ था, तो इसीलिए 27 ऑफ जून को हेलन केलर्स डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। शी वॉज बोर्न ऑन जून 27, 1880। 1880 में इनका जन्म हुआ था एलाबामा में, टस्कम्बिया एलाबामा में। कहाँ पे है ये? यूएसए की एक स्टेट है एलाबामा। तो यहाँ पे इनका बर्थ हुआ था। 1887 में उनकी एक टीचर आई, एनी सुलिवन। तो उसके बाद ये जो इनकी टीचर थी एनी सुलिवन, इन्होंने इनका बहुत साथ दिया, पूरी जिंदगी भर इन्होंने इनका साथ दिया। एंड शी वाज आल्सो ब्लाइंड, राइट। तो ये इन दोनों ने मिलकर आगे जिंदगी में काफी काम किए। इसके बाद शी वाज आल्सो ऑथर, हेलन केलर ऑथर भी थी। 1902 में इन्होंने एक बुक लिखी थी, द स्टोरी ऑफ माई लाइफ। बुक का नाम क्या था? द स्टोरी ऑफ माई लाइफ। मतलब कब बुक आई थी? 1902 में आई थी, पब्लिश हुई थी, और लोगों ने इनकी इस बुक को बहुत सारा प्यार भी दिया था। इसके बाद इन्होंने ग्रेजुएशन करी 1904 के अंदर। 1904 में इन्होंने ग्रेजुएशन करी थी रेडक्लिफ कॉलेज से, ग्रेजुएट ये हो गई थी ऑनर्स के साथ। तो ये उस कॉलेज की, ये जो रेडक्लिफ कॉलेज था, इस कॉलेज की ये पहली ब्लाइंड एंड डीफ वुमेन थी जिन्होंने वहां से ग्रेजुएशन करी थी। तो उसके बाद इन्होंने अपनी टीचर एनी के साथ मिलकर एक सोसाइटी फाउंड करी थी, अमेरिकन फाउंडेशन फॉर ब्लाइंड, राइट। तो इसकी फाउंडर है अमेरिकन फाउंडेशन फॉर द ब्लाइंड। और फाइनली 1 ऑफ जून 1968 को इनकी डेथ हो गई एट द एज ऑफ 87 ईयर्स की एज में इनकी डेथ हो गई थी 1 ऑफ जून 1968 के अंदर, राइट। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चंस पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, विच कंट्री सेलिब्रेट पोसोन फेस्टिवल? पोसोन फेस्टिवल। अब देखो, ये जो फेस्टिवल होते हैं, फेयर होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और दूसरा, आर्ट एंड कल्चर में कोई डांस फॉर्म कोई इसमें आ रहा है किसी का नाम, तो वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर से आजकल काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो पोसोन फेस्टिवल जो है ये कौन सी कंट्री में सेलिब्रेट किया जाता है? टू मार्क द अराइवल ऑफ बुद्धिज्म। बुद्धिज्म के अराइवल को कमेमोरेट करने के लिए पोसोन फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। कौन सी कंट्री के अंदर? तो कंट्री का नाम है श्रीलंका। श्रीलंका की 2 सिटीज है, होली सिटीज इनको माना जाता है, अनुराधपुरा एंड मिहिंतेल, मिहिंताले या मिहिंतेल। तो इन दोनों सिटीज में
ये जो पोसोन फेस्टिवल है इसको सेलिब्रेट किया जाता है। पोसोन फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है कहाँ पे? अनुराधपुरा एंड मेहनतेल में। तो कब होता है? ये जून महीने में जब फुल मून डे होता है। इसमें कोई फिक्स डेट नहीं है। जून महीने का जो फुल मून डे होता है उस दिन ये फेस्टिवल जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। फेस्टिवल का नाम क्या है? पोसोन फेस्टिवल। नेक्स्ट, वेयर इज द यूनिवर्सिटी ऑफ विश्वेश्वरैया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग? विश्वेश्वरैया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, यूनिवर्सिटी ऑफ विश्वेश्वरैया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग कहाँ पे है ये यूनिवर्सिटी? ये यूनिवर्सिटी है कर्नाटका के अंदर। राइट, कहाँ पे है? कर्नाटका के अंदर। और ये कर्नाटका स्टेट की फर्स्ट यूनिवर्सिटी है। कर्नाटका स्टेट की ये पहली यूनिवर्सिटी है। कब इस्टेब्लिश हुई थी? 1917 के अंदर ये इस्टेब्लिश हुई थी। तो रिसेंटली इनके पहले डायरेक्टर अपॉइंट किए गए हैं जिनका नाम है एस त्रिपाठी। नाम क्या है? एस त्रिपाठी। न्यूज में है तो एक बार ध्यान रख लेना कि कहाँ पे है, कौन सी स्टेट की ये यूनिवर्सिटी है। तो अब ये तो बात थी कि ये कर्नाटका की पहली यूनिवर्सिटी है, तो कर्नाटका की पहली इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है। तो इंडिया की पहली इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी या पहला इंजीनियरिंग कॉलेज कौन सा है इंडिया का? तो इंडिया का जो फर्स्ट इंजीनियरिंग कॉलेज है कौन सा है? थॉमसन कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। नाम है थॉमसन कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। कब बना था? 1847 में ये बना था। और अब इसका नाम चेंज होकर क्या रख दिया गया है? IIT रुड़की। कहाँ पे है ये IIT रुड़की? उत्तराखंड में। राइट। नेक्स्ट है, विच इज इंडियाज मोस्ट ट्रस्टेड न्यूज ब्रांड इन 2024 र्यूटर्स सर्वे? 2024 र्यूटर्स सर्वे हुआ है जिसके अकॉर्डिंग इंडिया का मोस्ट ट्रस्टेड न्यूज ब्रांड कौन सा है? इंडिया का मोस्ट ट्रस्टेड न्यूज ब्रांड किसके अकॉर्डिंग? 2024 र्यूटर्स सर्वे के अकॉर्डिंग। तो ब्रांड का नाम है आकाशवाणी न्यूज। ये जो आकाशवाणी न्यूज है ये प्रसार भारती के अंदर ही आता है। प्रसार भारती में एक तो है आकाशवाणी और दूसरा आता है इसी के अंडर ही दूरदर्शन। दूरदर्शन ये दोनों प्रसार भारती के अंदर ही आते हैं। तो इसमें जो आकाशवाणी है, आकाशवाणी को मोस्ट ट्रस्टेड न्यूज ब्रांड का अवार्ड दिया गया है। किसने दिया है? एक सर्वे हुआ था। सर्वे किसने कंडक्ट करवाया था? ये जो सर्वे था ये र्यूटर्स इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ जर्नलिज्म एट ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने इस सर्वे को कंडक्ट करवाया था। नेक्स्ट है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज UNHCR गुडविल ग्लोबल गुडविल एम्बेसडर? UNHCR क्या है? यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज। तो इसके गुडविल एम्बेसडर कौन बने हैं? तो ब्रिटिश एक्टर है जो इसके गुडविल एम्बेसडर बने हैं। नाम है थियो जेम्स। थियो जेम्स कौन है? ये एक ब्रिटिश एक्टर है। ब्रिटिश एक्टर है जो बने हैं गुडविल एम्बेसडर UNHCR के। नेक्स्ट, व्हाट इज द हाइट ऑफ चेनाब रेल ब्रिज? चेनाब रेल ब्रिज की हाइट कितनी है? चेनाब रेल ब्रिज वर्ल्ड का हाईएस्ट आर्क ब्रिज बन गया है। चेनाब रेल ब्रिज वर्ल्ड का हाईएस्ट आर्क ब्रिज है जो कि आर्क में है। तो इसकी हाइट कितनी है? इसकी हाइट है 359 मीटर की ये हाइट पे है चेनाब रेल ब्रिज। जम्मू एंड कश्मीर के अंदर है ये। तो कौन सी दो सिटीज को कनेक्ट करता है? बकाल एंड कौरी के बीच में है। बकाल एंड कौरी जम्मू कश्मीर के रईसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर बकाल एंड कौरी को ये कनेक्ट करता है। और ये हाईएस्ट सिंगल आर्क रेलवे ब्रिज है। हाईएस्ट सिंगल आर्क रेलवे ब्रिज है वर्ल्ड का। तो हाइट हमने देखी है रिवर बेड से 359 मीटर की है और लेंथ कितनी है? 1.3 किलोमीटर ये लॉन्ग है। राइट। नेक्स्ट, विच कंपनी बिकम्स वर्ल्ड्स मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी? वर्ल्ड्स मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी कौन सी बन गई है? पहले थी माइक्रोसॉफ्ट, अब बन चुकी है नवीडिया। नाम क्या है? नवीडिया। नवीडिया बन चुकी है वर्ल्ड की मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी। तो इन्होंने रिसेंटली पार्टनरशिप करी है डेल एंड सुपर माइक्रो कंप्यूटर्स के साथ, जिसके चलते हुए इनको इलॉन मस्क का जो AI स्टार्टअप है उसके बहुत सारे ऑर्डर्स मिले हैं, जिसके चलते हुए ये बन गई है वर्ल्ड की मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी। नेक्स्ट है, इंडियन टेनिस टीम ब्रिंग्स विच मेडल एट ब्रिक्स 2024 गेम्स? ब्रिक्स 2024 गेम्स कहाँ पे हुई थी ये ब्रिक्स 2024 गेम्स? रशिया के अंदर हुई थी। रशिया में कहाँ पे?
कजान के अंदर, रशिया में कजान के अंदर ये ब्रिक्स 2024 गेम्स हुई थी, जिसमें इंडिया की जो टेनिस टीम है वो मेडल लेकर आई है। कौन सा मेडल लेकर आई है? ब्रॉन्ज मेडल लेकर आई है इंडिया की टेनिस टीम। नेक्स्ट है डेविड जॉनसन रिलेटेड टू विच फील्ड हु डाइड रिसेंटली। रिसेंटली डेविड जॉनसन की डेथ हो चुकी है, बेंगलुरु के अंदर इनकी डेथ हुई है, बेंगलुरु में इनकी डेथ हो चुकी है। तो ये कौन से फील्ड से जुड़े हुए थे? तो ये फेमस पेसर थे। कौन थे ये फेमस पेसर थे, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।